नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है? वो किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, राज्य सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा। प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सदा आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करे। यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषों की भी सुस्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं उस समय दावानल के लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। इनके बड़े बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास फूस के ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं और कुछ निर्मल आकाश की भांति देदीप्यमान होते हैं। कुछ हठी होते हैं और कुछ रुई की भांति कोमल। कोई ब्राह्मण खेती और गौरक्षा से जीवन चलाते हैं और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुणगान करना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय है। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे तो जो भी देवता नहीं है उसे देवता बना दे और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर दे। वे जिसे राजा बनाना चाहे वही राजा रह सकता है। जिसे राजा के रूप में न देखना चाहे उसका पराभव हो जाता है। राजन, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनका निसंदेह नाश हो जाता है। ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष का अभ्युदय होता है तथा जिसको वे श्राप देते हैं उसका एक क्षण में पराभव हो जाता है। शक, यवन, काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मलेच्छ होना पड़ा। द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशिनर, कोलिशर और महिषक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गईं। ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं। ब्राह्मणों की निंदा किसी प्रकार नहीं सुननी चाहिए। जहाँ उनकी निंदा होती हो वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा हुआ है और न होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस करे। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन कार्य है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करे और पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखे। तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है। अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्मतेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों को ही दिए हुए भविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पीतर भी स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी ग्रहण नहीं करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं तो देवता और पीतर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने वाले पुरुष मरने के पश्चात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उनका नाश नहीं होने पाता। मनुष्य जिस जिस भविष्य से ब्राह्मणों को तृप्त करता है उसी से देवता और पितरों की भी तृप्ति होती है। जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है वो यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है। जीव जहाँ से उत्पन्न होता है और मरने के पश्चात जहाँ जाता है उस परमात्मा को, स्वर्ग और नरक के मार्ग को तथा भूत और भविष्य को ब्राह्मण ही जानते हैं। जो अपने धर्म को जानता है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्यु के पश्चात उनका विनाश नहीं होता। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं वे महात्मा कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते। अपने तेज और बल से तपते हुए क्षत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के समान
सामने आते ही शांत हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तालजंघों को, अंगिरा के संतानों ने नीपवंशी राजाओं को तथा भरद्वाज ने हैहयों और ईला के पुत्रों को परास्त किया था। क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयुध थे, तो भी वे कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। संसार में जो कुछ कहा सुना या पढ़ा जाता है वो सब काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति ब्राह्मणों में ही स्थित है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक इतिहास है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो, इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? पृथ्वी ने कहा, इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए। यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। उत्तम जाति से संपन्न, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और पवित्र ब्राह्मण की नित्य सेवा करनी चाहिए। माधव, देखिए ब्राह्मणों का प्रभाव। उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया, समुद्र का पानी खारा बना दिया तथा इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए, और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भगनेत्र के रूप में परिणत हो गए, जिनके कारण इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाते हैं। इसलिए जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे ब्राह्मणों की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, पृथ्वी के वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का यह महात्म्य सुनकर तुम्हें सदा पवित्र भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महाभाग्यशाली ब्राह्मण जन्म से ही समस्त प्राणियों के वंदनीय, अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी हैं। वे सब अर्थों को सिद्ध करने वाले, सबके सुहृद और देवताओं के मुख हैं तथा पूजित होने पर वे मंगलमयी वाणी से आशीर्वाद देकर मनुष्य का कल्याण का चिंतन करते हैं। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पूर्ववत उत्पन्न करके उनको समझाया, तुम लोगों के लिए स्वधर्म पालन और ब्राह्मणों की सेवा के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण की रक्षा करने पर वो स्वयं भी अपने रक्षक की रक्षा करता है। ब्राह्मण की सेवा से तुम लोगों का कल्याण होगा। विद्वान ब्राह्मण को शूद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिए। शूद्र के कर्म करने से उसका धर्म नष्ट होता है। स्वधर्म का पालन करने से लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और प्रताप युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा स्वाध्याय का अत्यधिक महात्म्य उपलब्ध होता है। ब्राह्मण आहवनीय अग्नि में स्थित देवतागणों को हवन से तृप्त करके अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। द्विजगण, यदि तुम लोग किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करने से प्राप्त हुई परम श्रद्धा के द्वारा इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में लगे रहोगे, तो तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। मनुष्य लोक में तथा देवलोक में भी जो कुछ भोग्य वस्तुएं हैं, वे सब ज्ञान, नियम और तपस्या से प्राप्त होने वाली हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मणों पर कृपा करने से लिए बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था, वो ब्रह्म गीता मैंने तुम्हें सुना दी। मेकल, द्राविड, लाट, पौंड्र, कानविशिरा, सौंडिक, दरद, दार्व, चौर, शबर, बर्बर, किरात और यवन ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के अमर्ष्य से नीच हो गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा, और ब्राह्मणों की ही कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। जैसे आकाश को छूना, हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांधकर गंगा के प्रवाह को रोक देना असंभव है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना असंभव है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण महात्मा तथा देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो, तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। दान लेने से ब्राह्मणों का तेज शांत हो जाता है, इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में इंद्र और शंबरासुर के संवाद का एक उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र रजोगुण संपन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथ पर सवार होकर अपरिचित व्यक्ति के रूप में शंबरासुर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, शंबरासुर, तुम किस बर्ताव से अपनी जाति वालों पर शासन करते हो? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये ठीक ठीक बताओ। शंबरासुर ने कहा, मैं ब्राह्मणों में कभी दोष नहीं देखता, उनके मत को ही अपना मत समझता हूँ तथा शास्त्रों की बात बताने वाले विप्रों को सदा सम्मान करता हूँ, उन्हें सुख देने की चेष्टा करता हूँ, सुनकर उनके वचनों की अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता, उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ तथा उनके दोनों चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण भी अत्यंत विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत करते हैं और मेरी कुशल पूछते हैं। ब्राह्मणों के असावधान रहने पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ, उनके सुनते रहने पर भी मैं जागता रहता हूँ। वे मुझे शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण भक्त तथा दोष दृष्टि से रहित जानकर अपने सदुपदेश से
सींचते रहते हैं। संतुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करता हूँ। ये मेरे लिए अमृत के समान है। मेरा मन सदा ब्राह्मणों में लगा रहता है और मैं सदा उनके अनुकूल विचार रखता हूँ। उनकी वाणी से जो उपदेश का मधुर रस प्रवाहित होता है उसका आस्वादन करता रहता हूँ। इसलिए नक्षत्रों पर चंद्रमा की भांति मैं अपनी जाति वालों पर शासन करता हूँ। ब्राह्मण के मुख से शास्त्र का उपदेश सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करता हूँ। पृथ्वी पर सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस बात को जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों की महिमा देखकर चंद्रमा से पूछा, इन ब्राह्मणों को किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई? चंद्रमा ने कहा, संपूर्ण ब्राह्मण तपस्या से ही सिद्ध हुए हैं। इनका बल इनकी वाणी में होता है। पहले गुरु के घर में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्लेश सहन पूर्वक निवास करके प्रणव सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर अंत में क्रोध त्याग कर शांत भाव से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी को सर्वत्र समान दृष्टि रखनी चाहिए। जो संपूर्ण वेदों को अपने पिता के घर में रहकर पढ़ता है वो ज्ञान संपन्न और प्रशंसनीय होने पर भी विद्वानों के द्वारा ग्रामीण ही समझा जाता है। वास्तव में गुरु के घर रहकर वेद पढ़ने वाला ही श्रेष्ठ है। जैसे सांप बिल में रहने वाले छोटे जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न करने वाले क्षत्रिय और प्रवास न करने वाले ब्राह्मण को ये पृथ्वी निगल जाती है। मंद बुद्धि पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है वो उसकी लक्ष्मी का नाश करता है। गर्भ धारण करने से कन्या और सदा घर में रहने से ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं। मेरे पिता ने चंद्रमा से ये बात सुनकर ब्राह्मणों का पूजन किया था। उन्हीं की भांति मैं भी उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करता रहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, दानवराज शंबर के मुख से ये वचन सुनकर इंद्र ने ब्राह्मणों का पूजन किया। इससे उन्हें महेंद्र पद की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।